हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर फर्स्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर फर्स्ट का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर में जितना महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको हम इस वीडियो में बता देंगे। कृपया आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल है, अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। मतलब कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए कौन सा नीति अपनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा फूट डालो और शासन करो। ठीक है। आपका अगला सवाल है, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है। अगला सवाल है 3 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र को डैश 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 क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, कृषि पशुपालन किस क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को ही बोलते हैं कृषि क्षेत्र। तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, कृषि पशुपालन किस क्षेत्र में आता है, और आपका ऑप्शन ई ना देकर ऑप्शन देगा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, गैस और बिजली किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मतलब औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। आपका अगला सवाल है, बैंक, परिवहन, संचार किस क्षेत्र में आता है। इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र। ठीक है। आपका अगला सवाल है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपका अगला सवाल है, चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्था पाया जाता है। ठीक है। आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। जो प्रधानमंत्री रहता है वही अध्यक्ष होता है योजना आयोग का। योजना आयोग का। योजना आयोग का। ठीक है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। इसका आंसर हो जाएगा 1951 से लेकर 1956 तक। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा
8 है। आपका अगला सवाल है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 2007 से लेकर 2012 तक ले। ठीक है। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। आपका अगला सवाल है, आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक किसे माना जाता है? आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है। आपका अगला सवाल है, भारत का HDI का मूल्य कितना है? HDI इसका मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका आंसर होगा 0.611। 0.611। ठीक है। अगला सवाल है, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान एवं यूपी कौन से राज्य हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान एवं यूपी मतलब उत्तर प्रदेश कौन से राज्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा बीमारू राज्य। ठीक है। आपका अगला सवाल है, किसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आपका अगला सवाल है, बिहार की स्थिति कैसी है? इसका आंसर होगा दयनीय। दयनीय। ठीक है। आपका अगला सवाल है, बिहार का कौन सा भाग बाढ़ ग्रसित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग। आपका अगला सवाल है, सूखे की मार किसको झेलनी पड़ती है? मतलब सूखे की मार किसको झेलनी पड़ती है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग को, मतलब बिहार के दक्षिणी भाग को। ठीक है, बिहार के दक्षिणी भाग को। ठीक है। तो बोल सकते हैं यहाँ पर कोष्ट में दक्षिणी बिहार को। दक्षिणी बिहार को। ठीक है। और बिहार के उत्तरी भाग में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और बिहार के दक्षिणी भाग में बहुत ज़्यादा सुखाड़ होता है। सूखा मतलब सुखाड़ पड़ता है। सुखाड़ पड़ता है। आपका अगला सवाल है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3,948 रुपया। आपका अगला सवाल है, किसने कहा बिहार के विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है। आपका अगला सवाल है, बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 42.6%। आपका अगला सवाल है, भारत अंग्रेजी शासकों का क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिवेश। भारत अंग्रेजी शासक का क्या था? इसका आंसर हो जाएगा उपनिवेश। ठीक है। आपका अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? तो कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्रणाली। प्रणाली। आपका अगला सवाल है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियोजन को। नियोजन को। आपका अगला सवाल है, भारत बिहार के विकास में कौन एक बहुत बड़ा बाधक है? बिहार के विकास में कौन एक बहुत बड़ा बाधक है? इसका आंसर हो जाएगा बाढ़। ठीक है। आपका अगला और अंतिम सवाल है, बिहार में जीवन का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। बिहार में जीवन का आधार क्या है? कृषि है। ठीक है दोस्तों, इस पाठ में कुल 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हम 30 बता दिए हैं। अगर आपको यह अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।